खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र जीवन दी विचार दे अंदर कल रोज़ आपां विचार कीती सी कि सतगुरु नानक देव जी महाराज वो मुल्तान तो वापस करतारपुर साहिब विखे पहुँच जाते हैं। हुण इत्थे उन्होंने अपना पक्का टिका कर लिया है। इस दौरान जो नेम बजा है आपां पहलां भी वाचिया सी, सो दर आरती गावीऐ अमृत वेले जाप उचारा। एक ते नितनेम दी मर्यादा सतगुर ने बन दिती। दूसरा, हुण इस करतारपुर दी धरती ते जो कुछ बाहर चलदा है, जात पात ऊच नीच छूत छात भेद भाव आदि कोई भी मसला इत्थे नहीं। ते सारे खेती करते हैं। इत्थे सारियां दा किता जिहड़ा है वो केवल खेती है, खेतीबाड़ी करके गुजारा करते हैं। हुण इत्थों दूसरे पासे आपां चलदे हां। धन गुरु अंगद देव जी महाराज जिन्हां दा पहला नाम है भाई लहणा जी, 1504 ईस्वी दे विच ये बाबा फेरू मल जी दे घर इन्हां दा जो प्रकाश हुंदा है। 1504 तो 1526 दे विच जाके इन्हां दे पिता जी जिहड़े ने भाई फेरू जी चढ़ाई कर जाते ने। खडूर दे विच ये रहिंदे ने। पंद्रह सौ चार तो 1526 तक ये अपने पिता दे नाल रहना इन्हां नूं नसीब हुंदा है। ते इन्हां दे पिता जिहड़े ने उस इलाके दे मन्ने परमन्ने सियाणे सूझवान इंसान ने। ते इलाके दे लोकां ने इकट्ठे होके उन्हां नूं अपना मुखिया बनाया है। ते ये मुखिया की करदा है? ये मुखिया देवी दे दर्शनां नूं जां जगराता आदिक जो भी हिंदू कर्म काम हुंदा है, ये मूहरे ला के सारे काम कराउंदे ने। अते हर साल जत्था लैके देवी दे दर्शनां नूं जांदे ने। हर साल जत्था लैके जाते हैं। ये 1526 तक जत्था लैके यही जाते रहे ने। ते 1526 तो लैके 1532 ईस्वी तक धन गुरु अंगद देव महाराज जिहड़े उस समय भाई लहणा जी दे रूप दे विच ने, ये संग लैके देवी दर्शनां नूं जाते हैं। क्योंकि पिता पुरखी रियासत उन्हां नूं मिली हुई है। जो मापे कर्म करते सन, वेद रामायण महाभारत हिंदू धर्म ग्रंथां बारे जो सुनिया जो पढ़िया, उन्हां दे जीवन विच उही कर्म ने। पर एक समय उन्हां दे जीवन दे विच पलटा आउंदा है। एक रात जगराते तो वो अमृत वेले करीब वापस आउंदे ने। तुसीं सारे जाणदे हो जगराता जिहड़ा रात नूं हुंदा है, रात नूं शुरू होके ते सवेर तक वो चलदा है। ये जगराते तो वापस आ रहे ने। ते अमृत वेले धन गुरु नानक साहिब महाराज दा सिख है, उहदा नाम आया है भाई जोध। भाई जोध उस वेले अमृत वेले खडूर विखे इशनान कर रहे ने। ते इशनान करदियां करदियां वो धन गुरु नानक साहिब जी की उचारण की हुई पौड़ी जिहड़ी आसा दी वार है, उहदा जाप कर रहे ने। 21 नंबर करीब पौड़ी है। जित सेवै सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालीए। जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालीए। मंदा मूल ना कीचई, दे लम्मी नदर निहालीए। ज्यों साहिब नाल ना हारीए, ते वेहा पासा ढालीए। किछ लाहे उपर घालीए। ये पौड़ी जदों भाई लहणा जी ने सुनी ते अंदर नूं पौड़ी सुनदे टिका आ गया भी असल विच ते जीवन दा मनोरथ ही है।
ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਾਹ ਖੋਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਹ ਖੋਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ।
जाके चरण पकड़दा है, दातिया मैं दर्शन करन लई आया सी। मैं सोचदा सी भी तूं भी दूसरे संसारी गुरुआं वांग पीरां फकीरां वांग डेरा बनाया होवेगा, चेले चाटड़े अगे पिछे सेवा करदे होणगे, पर तू इन्ना मिहरामत दा भरिया जेड़ा तेरे दर्शनां लई आया तू ओहदे भी घोड़े दी लगाम पकड़ के आप पकड़ के लैके आया। मैं अर्ज करदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖਣੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। दूसरी गल, जदों एक माँ प्यो दे घर बच्चे पैदा हो गए ने ते वो रब वल्लों ही भैन भरा बन गए ने, उन्हां नूं कोई धागियां तवीतां नाल भैन भरा बनन दी लोड़ नहीं है। सतगुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दियां फोटोआं विच असीं देखदे हां, वो फ्रूट अगे रखिया है, माला पकड़ी है, आराम नाल सोहणे कपड़े पा के बैठे ने। बिल्कुल नहीं। गुरु नानक साहब किरती सन, खेतीबाड़ी करते सन, अपनी दुकानदारी करते सन। उदासियां ते जाण तो पहलां भी सुल्तानपुर लोधी दे विच मोदी खाने की कार उन्होंने की ते जदों उदासियां खत्म होईयां उहदे तो बाद भी गुरु साहब ने खेती की है ते खेती करके अपने परिवार का गुजारा किया है। वेलड़ सादा वांगू नहीं खादा, आप किरत करके परिवार नूं खवाया है ते उहदे विचों बचदा सरदा गरीब गुरदियां दे लई भी लंगर पानी का प्रबंध किया है, गरीबां दी सेवा भी की है। असी किरती गुरु नानक साहब नूं वेलड़ साध पेश कर दिंदे हां। जे तुसी गुरु नानक साहब दी फोटो बनाओगे कपड़े मैले कुचैले बनाउणे पैणगे। गुरु नानक साहब किरत कर रहे ने, पैरां दे विच अड्डियां भी पाटियां होणगीਆਂ, हत्थ भी बिल्कुल सख्त होणगे। खेती करन वाले दा शरीर पक्का हो जाता है, धुप दे विच काम करना रंग भी काला होया होवेगा। असी जो कुछ बना बैठे वो कुछ असल विच हुंदा नहीं है, मनो कल्पत फोटोआं ने। फोटोआं विच रखड़ी बन्नण दा मतलब ये नहीं है भी उन्हां सच्ची बन्नी है। फोटो मेरे तुहाडे वर्गे किसी ने बनाई है, जो दिल करे बना दवे, जो दिल करे बना दवे। इहदा मतलब ये नहीं है भी गुरु नानक साहब उवें दे हो जाणगे। गुरु नानक साहब दे दर्शन करते ने फिर गुरु नानक दे ही हो जाते ने। 7 साल करीब भाई लैणा जी ने सेवा की है। 7 साल जो जो सेवावां उन्हां दियां होईयां ने, जो जो गुरु नानक साहब वल्लों प्रीख्यावां लईआं गईयां ने, ये जदों समां बनिया गुरु अंगद साहब महाराज दा जीवन आपां वाचांगे, उदों आपां सारे दी सांझ पाउण दी कोशिश करांगे। उदों साझिया करांगे भी की उत्थे वापरिया, किवें किवें प्रीख्या लई गई, किवें किवें पुत्रां ने जवाब दे दिता। पर भाई लैणा जी जिवें कुछ कु साखियां ने, चिक्कड़ विचों कटोरा कड्ढण दी साखी है, धर्मशाल विचों चूही मरी हुई कड्ढण दी साखी है, वरदे मींह विच अद्धी रात नूं कंध दी उसारी दी साखी है, कपड़े धोण दी साखी है। बड़ा कुछ उन्हां दे जीवन विच है। इसे करके गुरु साहब दे पावन बचन भी ने, हुक्म मन्निया होवै परवान, तां खसमै का महल पाए सी। जां जदों पुत्रा ने नहीं मन्निया, भाई सत्ता जी अते भाई बलवंड जी दी वार है रामकली राग दे अंदर, तुसां दर्शन कीते होणगे। उत्थे गुरु साहब ने बचन कीते ने, भाई साहब ने, पुत्री कौल ना पालियो, कर पीरों कन मुरटिया, दिल खोटे आकी फिरन,
बन भार उचायन छट्टिए। पुत्रां ने गुरु की गल नहीं मनी ते फिर होया कि सिखां पुत्रां घोख के एवें के गुरगद्दी नहीं दे दित्ती, अपने सारे सिखां नूं अपने पुत्रां नूं घोखिया विचारिया प्रीख्यावां लईआं ने गुरु नानक साहब ने। सिखां पुत्रां घोख कै सब उम्मत वेख्यो जे कौन, जां सदोष तां लहना टिक्योन। जदों सारियां दी प्रीख्या हो गई, सारे प्रीख्या विचों रह गए, केवल भाई लहना जी टिके ने ते उन्हां नूं गुरता गद्दी सतगुर ने दे दित्ती सी। गुरगद्दी देण तो बाद भी करीब 7 दिन गुरु नानक साहब महाराज शरीर विच विचरदे ने। ते याद रखियो, जदों शरीर विच विचरदे ने ते उन्हां ने गुरु अंगद साहब महाराज दे बराबर अपना आसन नहीं लाया, क्योंकि जोत गुरु अंगद साहब महाराज नूं दे दित्ती है, गुरता गद्दी उन्हां नूं दे दित्ती है, ते गुरु नानक साहब आम संगत विच विचरदे रहे ने। जदों उन्हां दा जोती जोत समावन हुंदा है, एक साखी बड़ी साडे विच प्रचलित है कि जदों उन्हां ने कफन खिंचिया जी, अद्धी चादर मुसलमान लै गए, अद्धी चादर हिंदू लै गए, ते थल्ले वेख्या ते थल्ले बॉडी है ही नहीं। कुछ कड़ाह कहंदे ने बन गया, कोई कुछ कहंदे ने। ते मैं पहलां भी अर्ज कर चुकिया भी ये अस्थान दे उत्ते सतगुर दे सिख ने, बाबा बुढ़ा जी वर्गे, भाई जोध वर्गे, उस वेले गुरु नानक साहब की गद्दी ते गुरु अंगद साहब महाराज ने, वो सारे कित्थे चले गए कि उन्होंने संस्कार भी ना किया। असी कहानियां बनाउण लग्गियां एक बार भी नहीं सोचते हिंदू ने मुसलमान ने, पर गुरु नानक दे जेड़े सिख ने वो किधर गए। सतगुरु नानक दी बिल्कुल भी परवाह नहीं। बकायदा गुरु साहब दा संस्कार होया है। जिवें जिवें असी अपने कर्म कांड करते हैं, उत्थे भी बकायदा संस्कार होया है। ते भाई बाबा बुढ़ा जी गुरु अंगद साहब महाराज उन्हां दे पुत्रां आदਿਕ सिखां ने मिल के अपने हत्थीं कीता है। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं भी ये हिंदू मुसलमान झगड़ते ने, साडा पीर है साडा फकीर है, ऐसी बिल्कुल कोई विचार वटांदरा नहीं। हाँ, इस घर दे विच सारिआं नूं वडियाई जरूर है, पर इहदा मतलब ये नहीं है भी कोई कुछ भी कर जावे, कोई भी लिख के दे देवे ते असीं आराम नाल मन लईए। उत्थे बड़े ऐसे सिद्की सिख सन जिहड़े गुरु नानक नूं जानो प्यार करते सन, वो छड्ड के किवें जा सकते हैं। अगे जिवें जिवें विचार बनेगी, भाई लहणा जी नूं किवें गुरता गद्दी दित्ती जाती है, की उन्हां दीआं प्रीख्यावां हुंदियां ने, ये आपां जदों गुरु अंगद साहब महाराज दा जीवन वाचांगे फिर उहदे विच विचार करन दी कोशिश जरूर करांगे। आपां कल रोज़ तो आनंद साहब दी बाणी जिहदियां 6 पौड़ियां करीब आपां रहरास साहब दी बाणी विच विचार चुके हैं, पहलियां 5 अते 40 नंबर, बाकी रहिंदी पौड़ियां दी विचार आपां कोशिश करांगे कल रोज़ तो जिवें जिवें समा बनिया विचारते जावांगे। होइयां भुल्लां नूं बख्श लैना। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।